जिस दिन गैप अप हुआ था उसी दिन बोलते थे भैया गैप फिल होते हैं, और मैंने 100% बोलता भैया होगा ही होगा। और देख लो भैया यहाँ पर 357 पे फाइनली आके शेयर हमारा खड़ा हो चुका है। ठीक है, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। यहाँ पे अप ट्रेंड में शेयर अभी भी है, वी शेप रिकवरी के बाद एक रीटेस्ट दिया है। पॉसिबल यहाँ से जो है एक छोटा मोटा आपको जो है थोड़ा सा पैनिक करवा के, थोड़ा सा झटका देके शेयर फिर से अपनी लॉन्ग टर्म की जर्नी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। पर सुन लेना ध्यान से, फंसने के चांसेस भी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ भैया शॉर्ट टर्म का व्यू भी दूंगा, लॉन्ग टर्म का व्यू भी दूंगा। वीडियो को यहीं पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जगह ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी दोस्त। ठीक है, आओ देखो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर यहाँ पे रिटेस्ट फेल होता है और अगर इसके नीचे निकलता है तो भैया पॉसिबली ये इन लेवल्स को टच करेगा, और यही आपका जो है एसएल भी होना चाहिए कि अगर इससे नीचे निकलता है तो भैया यहाँ पर एक बार को मैं एग्जिटिंग का प्लान कर सकता हूँ। ऐसा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कंसल्ट करके ही करना है जो करना है। मैं तो बता के भूल जाऊंगा भैया, चले जाऊंगा भैया, आप फंस जाओगे यार। वो मत कर देना यार, अपने हिसाब से करना जो भी करना है यार। वीडियो लाइक कर देना यार। अब सुन लो भाई आगे। अब देखो ये तो हमने थोड़ा सा डरा दिया आपको ताकि आप थोड़ा सा सीख जाए चीजों को, बट यहाँ पे मैं एक चीज बोल देता हूँ, 408 के ऊपर एक बार को क्लोजिंग आ गई भैया। अप ट्रेंड में स्टॉक ऐसा ही है, और जब भी मैंने देखा है कि भैया वी शेप रिकवरी के बाद, कभी रिटेस्ट होने के बाद जब ये ऊपर के लेवल्स काटता है तब जो रैली शुरू होती है वो फिर डबल होने के बाद ही रुकती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्या विक्रम सोलर के कॉन्सेप्ट में वो चीज होगी नहीं होगी वो तो भैया वक्त बताएगा। देखो भाई सीधी बात है, स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए और अप ट्रेंड में भी होने चाहिए, तब जाके वहां पे मोटा पैसा बनता है। इस स्क्रीनर पे आपको यही मिलेगा। अपने आप से कुछ नहीं करना, अपने आप अपडेट होंगे भैया। जो अच्छा होगा वो आ जाएगा इस लिस्ट में, जो बुरा होगा वो अपने आप निकलता जाएगा। तो ये स्क्रीनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल 90% डिस्काउंट मिल रहा है, अभी का अभी जाके लूट लो। मेरा कुछ नहीं रहेगा, आपका जिंदगी भर का फायदा रहेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनानी है। यहाँ पे हमें 408 के ऊपर का वेट करना है, क्लोजिंग है इस तरह की। अगर क्लोजिंग 3 घंटे के ऊपर आ जाती है 408 की, यहाँ पे देखो 3 घंटे का ही चार्ट पैटर्न है ये लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस शेयर को परचेज करने की कोशिश करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ आपका ये वाला लेवल, जो हमारे एकदम लोअर लेवल्स बनेंगे 310 रुपए के। ठीक है, एसएल क्योंकि बड़ा है इसलिए मेरी क्वांटिटी थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख जाओगे तो भैया जिंदगी भर ये चीजें काम आएंगी। नहीं सीखोगे, सिर्फ ये जानना चाहते हो भाई शेयर में क्या करना है, तो भाई फंसते ही रह जाओगे। सुन लो अब क्या करना है, वो भी जो सुनना है वो तो सुन लो भाई। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है बुरा है, बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक्स में मिलता है जहां आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा तो अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो दोस्त। अब सुन लो भाई लॉन्ग टर्म का, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि भैया इनका जो 80% रेवेन्यू है, 80% जो पैसा कमा रहे हैं वो इनका शुरू के 5 क्लाइंट से ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि मेजर जो इनके क्लाइंट है, एनटीपीसी हो गया, लार्सन टोब्रो हो गया, ऐसे जो मेजर 5 क्लाइंट्स है, बड़े क्लाइंट, वही आपको 80% पैसा बना के दे रहे हैं। और यही इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दोस्त, क्योंकि अगर इनमें से 1 या 2 क्लाइंट ने धोखा दे दिया, ऑर्डर्स नहीं दिए जिसमें, उसमें विक्रम सोलर की भैया एमबीए हो जाएगी। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया सोलर की डिमांड है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज इनको मिल रही है, सोलर की डिमांड है, और आने वाले टाइम में भी सोलर की डिमांड पिकअप कर रही है। इवन फॉरेन में भी अपने जो है यहाँ पर बेचते हैं माल। ठीक है, ये हो गई इसकी पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, तो मैंने एक नेगेटिव और एक प्लस पॉइंट जो सबसे बड़े हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या शेयर अच्छा है? प्लस पॉइंट के हिसाब से जाओगे तो भाई बहुत अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि भैया यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह मिल रही है, गवर्नमेंट साथ दे रही है, और सोलर में भैया यहाँ पर बढ़िया पैसा बन भी रहा है और आने वाले टाइम में भी बनेगा। बट एक रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताया भाई, वो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करिए कि भैया अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा मत होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आई डोंट केयर आपने किस लेवल पे लिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गेम है, तो इट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे लिए हो, यहाँ पे लिए हो, यहाँ पे लिए हो, यहाँ पे लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म है, अगले 10 साल का व्यू है, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो 2-3% डाल के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना है। ठीक है, तो कुछ और आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बाय दोस्त, ऑन एंड ऑल दोस्त विशाल सुशील, चलो बाय।